नमस्कार दोस्तों, टेक ग्रिड इंडिया यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, लेकर आ गया हूँ आपके लिए कुछ नए गैजेट्स का रिव्यू और कंपैरिजन वीडियो। तो यहाँ पर मेरे पास 4 बेस्ट सेलिंग ट्रूली वायरलेस हेडसेट्स, जिनमें से 2 रियलमी की तरफ से आने वाले बड्स क्यू और उसका सक्सेसर न्यूली लॉन्च रियलमी बड्स Q2। वही हमारे पास बोट की तरफ से भी आने वाले 2 एयरडोस 441 और 281 प्रो भी हैं। तो चलिए करते हैं इनका रिव्यू और एक कंपैरिजन वीडियो बनाते हैं और कंक्लूड करते हैं कि कौन सा रहेगा आपके लिए सबसे बेस्ट। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है इन सभी ईयरबड्स के केसेस। तो ये है रियलमी बड्स Q का केस और ये बड्स Q2, और यहाँ पर बोट एयरडोस 281 प्रो और बोट एयरडोस 441 के केसेस। दोस्तों, सबसे पहले इनकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। पहले केस की बात करें तो रियलमी बड्स Q2 और रियलमी बड्स Q दोनों में ही हमें कॉवल स्टोन शेप का केस मिल जाता है। बड्स Q2 में हमें राउंड एजेस मिलते हैं, वहीं बड्स Q में हमको फ्लैट सरफेस देखने को मिलता है। बोट एयरडोस 281 प्रो के केस की बात करें तो हमें इसमें फ्लैट केस मिलता है, जो कि काफ़ी स्टेबल रहता है सरफेस पर। वहीं 441 में भी हमें ऊपर की तरफ राउंडेड एजेस वाला और नीचे फ्लैट सरफेस देखने को मिलता है। सबसे पहले बड्स Q2 केस को देखते हैं। तो यहाँ ऊपर की तरफ रियलमी की ब्रांडिंग मिलती है और केस ब्लैक मैट फिनिश के साथ आता है, जो काफ़ी प्रीमियम लगता है। यहाँ पीछे की तरफ USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। केस को खोलने पर सबसे पहले यहाँ पर मिलते हैं 2 पेयर ऑफ ईयरबड्स ब्लैक एंड ब्लू कलर में। बड्स को देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे टच कंट्रोल एरिया है, जो कि काफ़ी ग्लॉसी फिनिश के साथ आते हैं, और फ्रंट में 2 माइक्रोफोन्स दिए हुए हैं। साथ ही बैक में सिलिकॉन ईयर टिप्स मिलते हैं और मैग्नेटिक चार्जिंग पिन भी दिया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे केस में एक डेडिकेटेड रीसेट बटन भी मिलता है, जिससे आप केस को रीसेट कर सकते हैं। अब बड्स Q के केस को देखते हैं। तो ऊपर की तरफ रियलमी की ब्रांडिंग दी हुई है और यहाँ पीछे की तरफ माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। केस खोलते हैं तो ये रहे हमारे ईयरबड्स ब्लैक कलर में। फ्रंट में यहाँ छोटा सा टच एरिया दिया हुआ है और पीछे की तरफ सिलिकॉन ईयर टिप्स के साथ मैग्नेटिक चार्जिंग पिन। ये रहा बोट एयरडोस 281 प्रो का केस। इसमें ऊपर बोट की ब्रांडिंग मिलती है और पीछे की तरफ USB टाइप C चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और साइड में ही रीसेट बटन दिया हुआ है। दोस्तों, केस को खोलते हैं तो यहाँ है हमारा एयरडोस 281 प्रो हेडसेट्स डार्क ग्रीन कलर में। इसे साइड में रखते हैं और एयरडोस 441 केस को भी देख लेते हैं। तो इसमें ऊपर की तरफ बोर्ड की ब्रांडिंग और पीछे जो है टाइप C चार्जिंग पोर्ट मिलता है। केस खोलने पर हमें यहाँ पे 441 ईयरबड्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव RGB लाइटिंग के साथ आते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एयरडोस 441 में देख सकते हैं हमें एक्स्ट्रा विंग्स मिल जाते हैं बेटर फिट के लिए। इसमें भी सिलिकॉन ईयर टिप्स का यूज किया गया है और मैग्नेटिक चार्जिंग पिन मिलते हैं, जो कि 3 नंबर है। तो अब हेडसेट्स की डिज़ाइन की बात करें दोस्तों, तो ये 3 बड्स Q2, बड्स Q और एयरडोस 441 हमें गैलेक्सी बड डिज़ाइन में मिल जाते हैं। वहीं हमें एयरडोस 281 प्रो में स्टेम डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब इन दोनों डिज़ाइन के अपने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे स्टेम डिज़ाइन में आपको बेटर फिट देखने को मिलती है, लाइक हेड स्टेक करने पर या फिर वर्कआउट में यूज़ करने, जैसे जॉगिंग रनिंग वगैरह में ये गिरते नहीं हैं। वहीं आपको बड्स डिज़ाइन में थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है फिटिंग के साथ। बड्स डिज़ाइन में हमें ये एडवांटेज मिलता है कि ये बाहर दिख कर नहीं आते हैं, अंदर पेनिट्रेटेड रहते हैं। तो दोस्तों, देखने में तो चारों काफ़ी अच्छे लगते हैं, पर मुझे पर्सनली रियलमी बड्स Q2 का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बेटर लगता है। इसके यहाँ पे ग्लोसी लुक की वजह से इसमें काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और आइकॉनिक डिज़ाइन देखने को मिलता है। तो डिज़ाइन आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, तो जो आपको बेटर लगता है वो आप परचेज कर सकते हैं। तो इन सभी के ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और वाटरप्रूफ रेटिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ हमें रियलमी बड्स Q में ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है। साथ ही यहाँ पे IPX4 का वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग मिलता है। रियलमी बड्स Q2 में हमें लेटेस्ट वर्जन 5.2 मिलता है ब्लूटूथ का। साथ ही IPX5 की वाटर प्रूफिंग रेटिंग मिलती है। बोट एयरडोस 441 में दोस्तों हमें ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ IPX7 जो कि लेटेस्ट
वाटर प्रूफिंग रेटिंग है इन सभी में से मिल जाती है। और यहाँ पे बोट एयरडॉप्स 281 प्रो में हमें ब्लूटूथ वर्जन 5.1 के साथ IPX5 की वाटर प्रूफ रेटिंग मिल जाती है। Realme Buds Q2 में हमें गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। और दोस्तों इन चारों में ही हमें इन ईयर डिटेक्शन सेंसर का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अब बैटरी लाइफ और केस कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे हमें एयरडॉप्स 441 में 500 mAh का केस कैपेसिटी मिलती है, जिसमें हम 5 आवर्स सिंगल प्लेबैक टाइम और 20 आवर्स केस के साथ मिल जाता है। और बोट एयरडॉप्स 281 प्रो में दोस्तों हमें यहाँ पे 420 mAh का केस कैपेसिटी मिलती है, साथ ही 6.5 आवर्स का सिंगल प्लेबैक टाइम और 32 आवर्स का टोटल प्लेबैक टाइम मिलता है केस के साथ में। दोस्तों इसमें हमको ASAP चार्ज का भी सपोर्ट मिलता है, इसमें आप 5 मिनट्स चार्ज करके 60 मिनट तक प्लेबैक कर सकते हैं। और Realme Buds Q में दोस्तों हमें 400 mAh का केस मिलता है, जिसमें हम 4.5 आवर सिंगल प्लेबैक टाइम और 20 आवर्स टोटल प्लेबैक टाइम क्लेम कर सकते हैं। और दोस्तों फाइनली यहाँ पे Realme Buds Q2 में हमें 400 mAh का केस मिलता है, जिसमें आप 7 आवर्स सिंगल प्लेबैक टाइम के साथ 28 आवर्स जो है टोटल प्लेबैक टाइम के इसके साथ अवेल कर सकते हैं। दोस्तों इसमें फिर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जिसमें आप 3 आवर्स का प्लेबैक पा सकते हैं सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग में। तो दोस्तों इसमें जो है Realme Buds Q2 में जो हम काफ़ी ज़्यादा सिंगल प्लेबैक टाइम दिया गया है, जो कि सबसे हाईएस्ट है 7 आवर्स का इन चारों में से। तो दोस्तों आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सा चाहिए। तो अब ईयरबड्स की सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि साउंड क्वालिटी और बेस है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें Realme Buds Q2 में 10 mm का ड्राइवर साइज देखने को मिलता है, जो कि लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर डायफ्राम टेक्नोलॉजी के साथ आता है। और यहाँ पे दोस्तों हमको Realme Buds Q में भी 10 mm का ड्राइवर देखने को मिलता है। वहीं बोट एयरडॉप्स 281 प्रो और एयरडॉप्स 441 में हमें 6 mm के ड्राइवर देखने को मिलते हैं, जो कि कम है Realme Buds Q और Q2 के मुकाबले। तो चलिए दोस्तों इनके साउंड क्वालिटी की टेस्ट कर लेते हैं। तो साउंड क्वालिटी एंड बेस के ऑर्डर पर रेटिंग करें तो यहाँ पे Realme Buds Q2 में हमें काफ़ी अच्छा हाई पंची बेस के साथ नाइस ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है, इसलिए इसे मैं फर्स्ट नंबर पर रखूँगा। सेकंड नंबर पर आते हैं बोट के एयरडॉप्स 441। इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा बेस मिलता है और ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी है। वहीं Buds Q और एयरडॉप्स 281 प्रो को मैं थर्ड नंबर पर रखना चाहूँगा। तो दोस्तों अगर आपको बेटर बेस और ऑडियो क्वालिटी एक्सपीरियंस करना है तो आप डेफिनेटली Realme Buds Q2 की तरफ जा सकते हैं।
अब गेमिंग और लेटेंसी की बात करें तो बड्स Q2 में हमें डेडिकेटेड गेमिंग मोड देखने को मिलता है जो कि 88 मिलीसेकंड सुपर लो लेटेंसी के साथ आता है। वहीं बड्स Q में भी हमें गेमिंग मोड का सपोर्ट मिलता है जो कि 190 मिलीसेकंड लो लेटेंसी पर वर्क करता है। एयरडोप्स 441 और एयरडोप्स 281 प्रो में हमें ऐसा कोई फीचर देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए लेटेंसी के लिए आपको इनकी लाइव लेटेंसी और गेमिंग टेस्ट कभी करके देख लेते हैं, जिससे आपको बेटर आइडिया लग जाएगा। तो अब माइक क्वालिटी की बात करें तो बड्स Q2 में डुअल माइक के साथ एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन का फीचर मिलता है जो इस प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट फीचर है इसका। इसकी हेल्प से आप 25 डेसिबल तक नॉइज़ रिड्यूस कर सकते हैं। और वहीं एयरडोप्स 281 प्रो में हमें 4 माइक के सेटअप के साथ ANX टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट मिलता है नॉइज़ रिडक्शन के लिए। एयरडोप्स 440 में हमें किसी भी प्रकार का नॉइज़ कैंसलेशन फीचर नहीं मिलता है और बड्स Q में भी ऐसा कोई फीचर मेंशन नहीं किया गया है। तो चलिए इन सभी का ऑडियो रिकॉर्डिंग सैंपल सुनकर चेक करते हैं किसकी कैसा परफॉर्मेंस है। दोस्तों अभी आप जो वॉइस रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही है बोट एयरडोप्स 281 प्रो के माइक के थ्रू। पीछे मैंने एक पेडेस्ट्रल फैन भी ऑन करके रखा हुआ है नॉइज़ कैप्चरिंग को चेक करने के लिए। तो आप इसे सुनकर बताइए आपको इसका माइक क्वालिटी कैसी लगी। दोस्तों अभी आप जो वॉइस रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही है बोट एयरडोप्स 441 के माइक के थ्रू। तो इसे सुनकर आप माइक क्वालिटी गेस कर सकते हैं और बताइए कमेंट्स में आपको कैसा लगा। दोस्तों अभी आप जो वॉइस सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही है Realme Buds Q के माइक के थ्रू। तो इसे सुनकर आप माइक की क्वालिटी को जज कर सकते हैं। दोस्तों अभी आप जो वॉइस सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही है Realme Buds Q2 के माइक के थ्रू। तो इसे सुनकर आप इसकी माइक क्वालिटी को जज कर सकते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको इसकी माइक क्वालिटी कैसी लगी। दोस्तों Realme Buds Q2 और साथ ही Realme Buds Q दोनों में ही हमें ऐप सपोर्ट देखने को मिलता है। दोनों को आप Realme लिंक ऐप से कनेक्ट करके बैटरी लेवल, टच कंट्रोल्स और अदर कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हैं। Realme Buds Q2 के इंटरफेस में आपको ज़्यादा फीचर्स और कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, जिसमें आप नॉइज़ कंट्रोल मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं और नॉइज़ कैंसलिंग, नॉर्मल और ट्रांसपेरेंसी मोड्स देखने को मिलते हैं। इस ऐप से आप साउंड इफेक्ट्स और डिफरेंट प्रीसेट्स जैसे बेस बूस्ट प्लस, डायनेमिक और ब्राइट मोड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और वॉल्यूम इन्हेंसर, गेमिंग मोड और टच कंट्रोल सेटिंग भी कस्टमाइज कर सकते हैं। वहीं बड्स Q में भी आपको सिंपल इंटरफेस मिलता है जिसमें आप टच कंट्रोल कस्टमाइज और गेमिंग मोड ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। मेन फीचर्स की बात करें तो अगर साउंड और बेस आपकी प्रायोरिटी है और नए फीचर्स जैसे एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन, ट्रांसपेरेंसी, गेमिंग और गूगल फास्ट पेयर, फास्ट चार्जिंग वगैरह के साथ जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप Realme Buds Q2 को परचेज कर सकते हैं। बट अगर आपका क्राइटेरिया कंफर्ट ऑफ फिट का है और आप वर्कआउट वगैरह के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप एयरडोप्स 281 प्रो के साथ जा सकते हैं। वैसे कंफर्ट ऑफ फिट इन चारों का ही काफ़ी अच्छा है, पर पर्सनली मुझे एयरडोप्स 281 प्रो का बेस्ट लगा। वही कंफर्ट ऑफ फिट तो सब्जेक्टिव है दोस्तों। और बाकी Realme Buds Q और एयरडोप्स 441 भी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। इनकी भी ऑडियो क्वालिटी और बेस वगैरह काफ़ी अच्छा है, पर टफ कंपटीशन के रहते बाकी फीचर्स में दोनों थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।